हेलो प्यारे दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। लैब असिस्टेंट, पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, चतुर्थ कर्मचारी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण स्मार्ट ई नोट्स। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़े। दोस्तों, हर एक बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम हार गए। कभी हार नहीं मानना चाहिए। आज का टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। तंत्रिका की, न्यूरॉन की, नेफ्रॉन की, कोई नहीं। तो ये किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र किसकी इकाई है? न्यूरॉन्स की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12 जोड़ी, 15 जोड़ी, 23 जोड़ी, 31 जोड़ी। मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां हैं? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। दोनों प्रकार की ग्रंथियां अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? हैजा, गेंगा, हसीमाटा रोग। उपयुक्त में से कोई नहीं। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में सर्वाधिक गेंगा होता है। महिलाओं में गर्भधारण को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? महिलाओं में गर्भधारण को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से किस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? कुष्ठ रोग, रेबीज, टिटेनस। उपयुक्त सभी। तो इसमें कुष्ठ रोग से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, रेबीज से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और टिटेनस से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय ग्रंथि का बाहरी व आंतरिक भाग कितने प्रतिशत होता है? अग्नाशय ग्रंथि का बाहरी व आंतरिक भाग कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बनाता। जितना डीप में मैं बना रहा हूँ, सब इनको मान लेते हैं हाँ ये ऐसे ही है। बल्कि अभी जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी की तर्ज पे पूछे जाते हैं। तो बाहरी भाग होता है अग्नाशय का 98% और आंतरिक भाग होता है 2%। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय यकृत के बाद दूसरी बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर में अग्नाशय यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग में निम्नलिखित में से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्राव विभाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। फर्स्ट का नाम है अल्फा, दूसरी का नाम है बीटा, तीसरी का नाम है गामा। इनको अपन विस्तार से आगे देखेंगे। अल्फा का कार्य देखते हैं अपन। अल्फा क्या क्या करते हैं। अल्फा कोशिका का कार्य, इनमें ग्लूकागोन हार्मोन बनता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखती है। ग्लूकागोन हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखती है। ठीक है दोस्तों। बीटा का देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका से स्रावित होता है और रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है और रोग मधुमेह व डायबिटीज व मेलाइटिस रोग होता है इससे। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रक्त में शर्करा की कमी होती है। रक्त में शर्करा की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल या अधिवरक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग प्रत्यारोपण में कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी हार्ट ट्रांसफर, किडनी ट्रांसफर या कोई भी चीज़ अपन ट्रांसफर करवाते हैं तो उसमें भी एक हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। उसे बोलते हैं कार्टिसोल हार्मोन। उसे बोलते हैं कार्टिसोल हार्मोन। जो क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा इतना डीप में, क्योंकि सब ऊपर ऊपर चलते हैं और मैं एक लेवल से, जो अभी का लेवल आ रहा है ना, उसी लेवल से मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के लाया हूँ कि ये कम से कम अपना जो क्वेश्चन बना रहे, टाइम भी दे रहे हैं उनको, फिर भी अगर पेपर में नहीं लिखे क्वेश्चन तो कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का 100% आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान लेना आप इस बात को। अब जो भी पेपर होगा ना तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण एवं गर्भाशय की जांच के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है। भ्रूण और गर्भाशय की जांच के लिए हार्मोन होता है जो अपन पर्ची कटवाते हैं, कभी अस्पताल गए होंगे आप, तो RCG एक हार्मोन होता है जो ये मूत्र में पाया जाता है। कभी डॉक्टर के आपने कभी सोनोग्राफी करवाई हुई तो देखना आप, ये यही हार्मोन होता है, वो लिखता है जांच में किसी हार्मोन को। कोई भ्रूण की जांच इसी से करते हैं जिससे सोनोग्राफी निकलती है। ठीक है। थायरॉक्सिन की कमी से और अधिकता से कौन सा रोग होता है। कमी से बच्चे मंदबुद्धि होते हैं और जड़वामत्ता होती है। ठीक है। और अधिकता से आंखें बड़ी हो जाती है, जैसे मेंढक की होती है ना, ऐसे आंखें बड़ी हो जाती है मेंढक की तरह। अधिकता से मेंढक की तरह आंखें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, जिसके अधिक जिसके ये प्यार का हार्मोन बोला जाता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। जिसके अधिक स्रावित होता है उसे बहुत ज़्यादा उत्साह होती है, मतलब, और इसे प्यार भरा हार्मोन कहा जाता है। कोई ऐसे मत समझना मतलब कि भाई वो गलत बता रहे, सही है, वो लव हार्मोन ही कहा जाता है। प्रसव पीड़ा हार्मोन और दुग्ध निष्कासन में भी इसी हार्मोन की भागीदारी होती है। इसी हार्मोन, बहुत सौ के दुग्ध नहीं आता, महिला होती है या कोई भी होता है, अगर दुग्ध नहीं आता तो उनके ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा, इस वजह से उनके दूध नहीं बन पा रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक चाय, कॉफी, अल्कोहल के सेवन से कौन सा हार्मोन
प्रभावित होता है? अत्यधिक चाय, कॉफी, अल्कोहल के सेवन से कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? ADH। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिससे व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है। अगर अपन इनका सेवन अधिक करते हैं, सब कुछ खाना एक राह रीत की बात होती है। कोई भी चीज़ अपन ले तो उसको लिमिट में बना कर लेना चाहिए। नहीं तो आज गुलाब जामुन मिल गया तो उसको दबा के खाओ, चाय ज़्यादा मिल गई तो उसे दबा के पिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर अपनी डाइट को मेंटेन, शरीर को मेंटेन रखना है तो सबको एक लिमिट में खाना चाहिए। अगर अपन अधिक मात्रा में खाएंगे तो अपच जरूर होगी, और अपच ये सहन नहीं कर पाता ADH। ये इसका असर बता देता है, फिर अपन रात में भाग भाग के मूतने जाते हैं उठ उठ के। ठीक है, तो थोड़ा कम खाए, डाइट को एकदम बना के रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय जीवों में किसकी अधिकता होती है? मरुस्थलीय जीवों में ADH की अधिकता होती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की। इसकी अधिकता से उनका एक जो टॉयलेट वाला पानी की मतलब प्यास बहुत कम लगती है उनको। ठीक है, और उनके जो ऊपर वो टोड़ी कड़ी रहती है उनमें वसा भरा होता है, तो उनसे वो काफ़ी दिनों तक पानी वगैरह नहीं पीते। और मरुस्थलीय जीवों में इसकी अधिकता होती है ADH की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण कौन से हार्मोन से होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। अंडाणु का निर्माण और शुक्राणु का निर्माण दोनों में सहायक होता है हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की रेत व मस्तिष्क की जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? जैसे अपना टाइमिंग होता है, आज अभी मैं 4:30 बजे के समथिंग उठ जाता हूँ। बस अपन ने सोच ली कि आज 4:30 बजे उठना है तो उठ जाएंगे। और अगर मेरे कल 3 बजे ट्रेन है दिल्ली के लिए और मैंने अलार्म भी नहीं भरा, तो ऑटोमेटिक पीनियल ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है कि अपन बिना सोचे समझे 3 के पहले नहीं, 2:50 पे अपना अलार्म बजने लग जाएगा, उठो उठो 3 बजे आपकी ट्रेन है। इसे बोलते हैं मस्तिष्क की जैविक घड़ी, जो अपन को ऊपर वाले ने अच्छी तरीके से दी है। और जो अपनी त्वचा है उसमें कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, तो उसमें भी यही सहायक होती है पीनियल ग्रंथि। किसी के अधिक मेलानिन स्रावित होने पर काले हो जाते हैं और किसी के कम होने पर गोरे हो जाते हैं। इसमें भी ये पीनियल ग्रंथि सहायक होती है, जिसमें मेलानिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के चारों ओर 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं लेके आया हूँ। लाइक और सब्सक्राइबर भी करना, एक तो आप वीडियो को देखते हुए निकल जाए, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइबर करेंगे तभी मैं आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा, और तभी मेरा हौसला बुलंद रहेगा कि अपन क्वेश्चन लेके आए आगे आपको, और इससे बेस्ट मैटर मिलेगा अगर आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइबर भी करेंगे तब। तो हमारा भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में काफ़ी समय लगता है और ऐसे चाट के काफ़ी सारे NCERT लेना पड़ती है, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे नहीं बन पाते। और ये क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही पूछ रहे हैं अभी। तो मस्तिष्क के सबसे बाहरी वाली झिल्ली, मस्तिष्क के चारों ओर 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है। ठीक है, जिसमें से सबसे बाहरी ड्यूरामेटर है, उसके अंदर वाले एरेक्नाइड है, और ये पायामीटर, ये सबसे आंतरिक है।
ये वाली आंतरिक है और ये मध्य वाली है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी टाइप के पूछेंगे, मैं पक्का वादा कर रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क को अंग का राजा व शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। बिल्कुल राइट है। अगर मस्तिष्क अपना काम नहीं करेगा तो कॉपी का नहीं करता, तो ऐसे रोड पे घूमते हैं। एक कंप्यूटर में जो सीपीयू को अगर अपना हटा दे तो एलईडी का कोई काम नहीं है। और जो कीबोर्ड होता है, अपन कीबोर्ड को चलाए जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका अगर सीपीयू ने काम करना बंद कर दिया तो। जब तक सीपीयू चलेगा तब तक सही से प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आदमी सुन्न होकर पड़ा रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं है फिर दुनियादारी से। ऐसे ही कंप्यूटर को भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही ये मस्तिष्क है अपने शरीर का। तो ये अग्र मस्तिष्क है अपना, ये वाला सारा भाग अग्र मस्तिष्क है। ये हाइपोथैलेमस है। जो अपना अग्र मस्तिष्क है इसमें है हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस की सहायता से ही अपन को भूख, प्यास, प्रेम, हाइपोथैलेमस के बारे में बताता हूँ मैं आपको डिटेल में। ठीक है, एक ऐसा राजा है, अगर ये काम करना बंद कर देना तो अपनी प्रतिक्रिया हमेशा के लिए रुक सकती है। मतलब इसी को ही तो भूख का ज्ञान होता है, इसी को ही प्यास लगती है, इसी को ही प्रेम की भावना उजागर होती है। इसकी अगर क्रिया बंद हो जाए ना तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई मतलब ही नहीं है। साथ में नफरत भी यही करता है, प्रेम के साथ में नफरत भी इसी के साथ में होती है। दूसरी बात, किसी के बारे में सोचने का काम भी इसी का है, भावना उजागर करना कि वो तो ऐसा है ऐसा है। सारी सब कुछ क्रिया एक हाइपोथैलेमस ही करेगा। अगर हाइपोथैलेमस ने काम करना बंद कर दिया ना तो जैसे मान लो आप खत्म है सारा काम। और दूसरा ये है पीयूष ग्रंथि, जो सबसे छोटी होती है मटर के दाने के समान ऐसी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। वही सारी ग्रंथियों पे नियंत्रण रखती है, इसे मास्टर वास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं अपन। ठीक है, जो पश्चिम मस्तिष्क है ये, इसमें पोन्स है, मेडुला है, अनुमस्तिष्क है। जैसे आपको मेडुला ओब्लोगेटा के बारे में बताता हूँ मैं। जो मेडुला होता है ये रक्त दाब, उल्टी आदि को नियंत्रित करके रखता है मेडुला। अगर मेडुला ने काम करना बंद कर दिया तो जाप ऊपर निकल जाएंगे। रक्त दाब, सारी चीज़ें, हृदय स्पंदन, ये सारा नियंत्रण मेडुला का काम है। और जो ये ऊपर का भाग है परमस्तिष्क। प्यारे दोस्तों, परमस्तिष्क ये याददाश्त का काम करता है, चिंतन का काम करता है, मनन का काम करता है, बोलने का काम करता है, पहचानने का और गंध की पहचान करना, सारी चीज़ों पे नियंत्रण भी यही करता है। पीना है नहीं खाना है। अगर परमस्तिष्क बंद हो गया काम करना तो अपन को कोई मतलब नहीं निकलेगा कि ये क्या है पड़ा है यहाँ पे। काफ़ी बार कोई सी गंध आती है, स्मेल आती है, किसमें तो स्मेल आ रही है यार। अगर अपन को स्मेल ही नहीं आएगी तो फिर सड़ा भूसा खा लेंगे। अगर स्मेल आएगी तो, स्मेल आ रही है तो परमस्तिष्क काम कर रहा है, स्मेल नहीं आ रही तो परमस्तिष्क आपका काम करना ही बंद कर दे, ऐसा मान लेना आप। ठंडा गर्म का भी यही पता लगेगा अपन को। ठीक है,
इसके बाद में आपका है मेरुरज्जु। इसे अपन CSF भरा रहता है इसमें। मेरुरज्जु अगर अपने कोई, जैसे मेरुरज्जु का कार्य क्या क्या है मैं आपको बताऊं। अगर अपन तवे पे हाथ रखेंगे, जैसे है ना, हाथ रखते अपन को गर्म महसूस होगा, तो वो काम भी सिखाए मेरुरज्जु का। मेरुरज्जु ठंडा, गरम, कोई चीज चुभना, कोई के स्पर्श होना, मतलब ये सारी चीज़ों का कार्य एक मेरुरज्जु का ही है। मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरुरज्जु ने काम करना बंद कर दिया तो मान लो फिर भले से आगे में ही कूदो, आपको मतलब ही नहीं है, मतलब अगर मेरुरज्जु ने काम करना बंद कर दिया। थैंक यू प्यारे दोस्तों। अगला टॉपिक, अगली क्लास इससे भी बेस्ट होगी। आप लाइक और सब्सक्राइबर पर थोड़ा बहुत ध्यान दो। एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। जय श्री श्याम।